कर्नाटक के बेलगावी के चिक्कोडी तालुक में एक दिगंबर जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने जैन मुनि के शव को टुकड़े कर दिए और उन्हें गांव में एक बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया। आइए आज की बड़ी खबर में जानते हैं क्या है पूरा मामला। 6 जुलाई को जैन मुनि कामकुमार के लापता होने की खबर आई। वे नंदी पर्वत आश्रम के अपने कमरे में नहीं मिले, जबकि उनकी पिछिका और कमंडल वही थे। 5 जुलाई की रात 10 बजे तक उन्हें कमरे में देखा गया था। जैन संत के आश्रम में नहीं मिलने पर उनके शिष्यों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर आचार्य कामकुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भीमप्पा उगारे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। संदेह के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने जैन संत की हत्या करना कबूल किया। हत्या किस स्थान पर की और शव को कहां फेंका, इस बात को लेकर दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस ने 8 जुलाई को साड़ी में बंधे जैन मुनि के शव के टुकड़े कटकभावी गांव में एक बोरवेल से बरामद किए। पोस्टमार्टम के बाद शव के टुकड़े जैन समाज को सौंप दिए गए। रविवार को मुनिश्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें 2009-10 में मुंबई में चतुर्मास करने के बाद से आचार्य कामकुमार हीरेकोडी आश्रम में ही रह रहे थे। 6 जून 1967 को बेलगाम जिले में जन्मे मुनिश्री को बचपन में ब्रह्मप्पा के नाम से जाना जाता था। आचार्य श्री कुंदू सागर जी से दीक्षा लेकर मुनि बने थे। मामले में आचार्य लोकेश मुनि ने जैन समाज से जागने की बात कही है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जागो जैनो जागो, अरे कम से कम अब तो जागो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक जैन संत को कर्नाटक की धरती पर पूज्य आचार्य कामकुमार नंदी जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को कई भागों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया। अरे कब तक श्वेतांबर और दिगंबर में उलझे रहोगे? अरे अब तो एकजुट होकर के एक स्वर उठाओ, और अगर एकजुट होकर के स्वर नहीं उठाओगे, हमारे संतों का, साधु भगवंतों का, तीर्थों की रक्षा का एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कम से कम अब तो जैनो जागो। जिस तरह से एक महान संत का, भगवान महावीर का संदेश देते थे वो अहिंसा और शांति का, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई है। ऐसे के अंदर भी एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, कब उठाएंगे? मैं अमेरिका की धरती से उपवास के साथ मैं कर्नाटक के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे दोषियों को कठोर से कठोर सजा के साथ साथ हमारे साधु भगवंतों की रक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जैन एकजुट हैं। 70 सेंटर सब एक छत के नीचे, दिगंबर, श्वेतांबर, डेरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी एकजुट होने से यहाँ जैनों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है। भारत में हम बंटे हुए हैं, इसलिए हमारी आवाज कमजोर हो गई है। मैं इस घटना के साथ जैन समाज से कहता हूँ, अब तो कम से कम एकजुट हो, तभी हमारे तीर्थों की रक्षा हो सकती है, हमारे साधु भगवंतों की रक्षा हो सकती है। जागो जैनो जागो। इधर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि जैन समाज राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट है। उन्होंने किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराने के लिए दबाव नहीं डाला है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वे जो चाहे मांग कर सकते हैं। रिपोर्ट आने दीजिए। जैन समाज जानता है कि सरकार का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, यह व्यक्तिगत झगड़ा लगता है। क्योंकि भाजपा के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वे इसे सांप्रदायिक आधार पर उठाना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।